दोस्तों ये लाइन जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने आज से 78 साल पहले 16 जुलाई 1945 को कही थी, जब उनके बनाए गए दुनिया के सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग जोनाडा डेल मुएर्तो आइलैंड में किया गया था। उनके इस प्रोजेक्ट का नाम ट्रिनिटी था और जैसे ही बॉम्ब विस्फोट हुआ था तो इसके कैपेसिटी को देख ओपेनहाइमर शॉक रह गए थे, क्योंकि जितना इन्होंने सोचा था ये बॉम्ब उससे 50 गुना ज्यादा खतरनाक था। और इसी घटना के बाद उन्हें एहसास हुआ था कि आखिर उन्होंने ये क्या बना दिया। दरअसल इस बॉम्ब को बनाने के साथ ही वो अब एक साइंटिस्ट से डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड बन गए थे, जो कि इस टेस्टिंग के अगले महीने ही साबित हो गया, जब उनके द्वारा बनाए गए इस एटम के इस्तेमाल से अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को एक शमशान घाट में तब्दील कर दिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी एटम बम के फादर ओपेनहाइमर के बारे में बताने वाला हूं और आपके साथ ये शेयर करने वाला हूं कि इस बॉम्ब को बनाने की शुरुआत आखिर ओपेनहाइमर ने कब, क्यों और कैसे की थी, और जब उन्हें जापान में हुई घटना का पता लगा था तो उन्हें कैसा महसूस हुआ था। दोस्तों, ओपेनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उनके माता पिता जर्मन और ज्यूज थे और ओपेनहाइमर बचपन से ही पढ़ाई और नई नई चीजों के बारे में जानने और समझने का बहुत शौक था। जब वो 9 वर्ष की उम्र में था तो उन्होंने ग्रीक और लैटिन नोवेल पढ़ना शुरू कर दिया था और उनकी यही पढ़ने की आदत उन्हें भगवत गीता तक लेकर गई थी, जिसे पढ़ने और समझने के लिए उन्होंने विशेषकर आर्थर डब्ल्यू राइडर से जाकर 1933 में संस्कृत भाषा पढ़ना सीखा। उनकी इंटेलिजेंस का अंदाजा आप इसी बात पे लगा सकते हैं कि उन्होंने काफी कम उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री पढ़ने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जर्मनी की गॉर्डनजन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की पढ़ाई की और मात्र 23 वर्ष की उम्र में ही अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली थी। और इसके बाद वो वापस अमेरिका लौटकर वर्कल के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एज ए प्रोफेसर काम करने लगे थे। यहाँ वो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ वो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार पर रिसर्च भी किया करते थे। 1930 में हिटलर के राइज के बाद से ही ओपेनहाइमर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू करने लगे थे। वो कम्युनिस्ट विचारधारा से काफी प्रेरित थे, लेकिन जब यूएसएसआर में स्टालिन का क्रूर शासन शुरू हुआ तो उनका उस विचारधारा से विश्वास ही उठ गया। इसी बीच साल 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे हिटलर आगे बढ़ रहा था और यूरोपियन कंट्रीज पर कब्जा जमाया जा रहा था। वो इतना पागल हो गया था कि उसने इस युद्ध में जीत हासिल करने के लिए सीक्रेटली न्यूक्लियर बम बनाने की शुरुआत भी कर दी थी। और यही चीज ओपेनहाइमर के दिमाग में खटकी। उसे इतना तो समझ आ गया था कि अगर जर्मनी गलती से भी न्यूक्लियर बम बनाने में कामयाब हो गया फिर इस दुनिया का अंत निश्चित है। और इसीलिए उसने उस समय के कुछ फेमस साइंटिस्ट जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, लियो सीलार्ड और यूजिन विग्नर के मदद से उस समय के यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखकर जर्मनी से उत्पन्न खतरे को लेकर आगाह किया। अब चूंकि जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर चुका था और दूसरे देशों पर भारी पड़ रहा था, और ऐसे में उसका न्यूक्लियर बम बनाने में सफल हो जाना अमेरिका के लिए भी किसी बड़े खतरे से कम नहीं था। और यही देखते हुए यूएस प्रेसिडेंट ने जर्मनी से पहले खुद न्यूक्लियर बम बनाने की ठान ली और अगस्त 1942 को उन्होंने यूएस आर्मी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो ब्रिटिश और यूएस फिजिसिस्ट की सहायता से इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट करे, और उसे ही उस समय मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। और साल 1942 में ही यूएस जनरल लेस्ली ग्रोव्स ने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को इस प्रोजेक्ट के साइंटिफिक डायरेक्टर बनाने का इन्विटेशन दिया। उन्हें इस टॉप सीक्रेट मिशन को कंडक्ट करने के लिए ये जिम्मेदारी दी गई कि वो इसके लिए एक लेबोरेटरी तैयार करे। और कुछ ही महीने बाद साल 1943 में उन्होंने लॉस एलामोस के प्लेट्यू का चुनाव किया, जो कि न्यू मैक्सिको में स्थित था। लोकेशन फाइनल होने के बाद यूएस आर्मी ने यहाँ कई सारे लेबोरेटरीज बनाने शुरू किए और पूरे अमेरिका और यूरोप से बेस्ट फिजिसिस्ट को इस प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया। शुरुआत में प्रोजेक्ट में जुड़ने वालों की संख्या जो हंड्रेड्स में थी वो आगे चलकर थाउजेंड्स में तब्दील हो गई थी और आने वाले 3 सालों में फाइनली ये प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो गया। यानी कि साल 1945 में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और कई सारे साइंटिस्ट की मदद से अमेरिका ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था और अब बारी थी इसकी टेस्टिंग की। इस टेस्टिंग का डेट 16 जुलाई 1945 को सेट किया गया और इसे ट्रिनिटी टेस्ट का नाम दिया गया, जो कि गॉड से इंस्पायर्ड था। लोकेशन भी न्यू मैक्सिको के एल्मो गोर्डो के रेगिस्तान में रखा गया, जो कि हमेशा सुनसान रहता था। और फाइनली सुबह 5:29 पर इस बॉम्ब को विस्फोट किया गया और इससे जो धमाका हुआ वो ओपेनहाइमर के कल्पना के परे था। उन्होंने ये उम्मीद की थी कि इससे होने वाला एक्सप्लोजन 0.3 किलोटन का होगा, जबकि असल में ये इससे 50 गुना ज्यादा खतरनाक था और इससे निकलने वाली गर्मी ने वहां मौजूद स्टील के टावर को इवापोरेट कर दिया। इसी तबाही को देख उस समय ओपेनहाइमर के मुंह से ये शब्द निकले थे,
नाउ आई बिकम द डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। दरअसल दोस्तों, इस टेस्टिंग के बाद जे ओपेनहाइमर को ये बात समझ आ गई थी कि उन्होंने एक ऐसी चीज का निर्माण कर दिया है जो कि दुनिया को तबाह करके रख देगी, जो कि ठीक इसके अगले महीने हुआ जब अमेरिका ने 2 एटम बम जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिए, जहां उसके धमाके ने कुछ ही पलों में 2 लाख लोगों को भाप बना दिया। और तो और कई सालों तक वहां मौजूद रेडिएशन के वजह से वहां हैंडीकैप बच्चे पैदा होते रहे। वैसे जब इस बात का पता जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को लगा था तो वो काफी मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, और जब एक बार फिर उन्हें अमेरिका सरकार के द्वारा हाइड्रोजन बनाने का तब भेजा गया तो उन्होंने इस समय साफ मना कर दिया था। कहीं ना कहीं वो इन सारे लोगों की हत्या का जिम्मेदार खुद को मानते थे, लेकिन साथ में ये भी बात था कि अगर उस समय पर अमेरिका एटम बम नहीं बनाता तो फिर जर्मनी एटम बम बनाने में कामयाब हो जाता, और फिर जो तबाही इस दुनिया में मचती उसे कोई नहीं रोक पाता। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।